नाज़रीन की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन की हुकूमत एक कानून बनाना चाहती है जिसके तहत स्वीडन में कज़न मैरिजेस पर पाबंदी आयद कर दी जाए। हुकूमत का मकसद यह है कि कज़न्स की जो आपस में शादियाँ होती हैं उनको खिलाफ कानून करार दिया जाए। इस हवाले से स्वीडिश हुकूमत की जो सरकारी वेबसाइट है उस पे 11 सितंबर को ये तफसील दी गई है और इसमें यह कहा गया है कि हुकूमत में शामिल तीनों सियासी जमातें, मॉडरेट पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी, लिबरल पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमात स्वीडिश डेमोक्रेट्स SD, ये चारों इस बात पर मुत्तफिक हो गई हैं। इन्होंने जो थीडो एग्रीमेंट किया था ये उसके तहत ही है और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक हाई कोर्ट की जो वकील है, जो स्विया कोर्ट की वाइस चेयरपर्सन है और कोर्ट ऑफ अपील की जज हैं अन क्यूलर, उनको जो है वो इंक्वायरी कमीशन के तौर पे मुकर्रर किया है और उनको ये टास्क दिया है कि वो इस सारी बातों का जायज़ा लें कि क्या स्वीडन में कज़न मैरिजेस पर पाबंदी का कानून बनाया जा सकता है। इन जमातों का ये कहना है कि जो शादियाँ दबाव के तहत या जबर के तहत करवाई जाती हैं या जिन शादियों के लिए बच्ची या बच्चों की मर्ज़ी की बजाय ख़ानदान के जो लोग हैं उनकी मर्ज़ी को मद्देनज़र रखा जाता है और अपनी वो मर्ज़ी से बच्चों के दरमियान शादियां करवाते हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो कज़न मैरिजेस होती हैं, इस चीज़ को रोका जाए और जो ज़बरदस्ती की शादियां इनको खिलाफ कानून करार दिया जाए। इस हवाले से उन्होंने ये जो इंक्वायरी कमीशन की जो जज जिनको तैनात किया है उन्हें ये कहा है कि इस सारी सूरत हाल का वो जायज़ा लें और इसके साथ ही वो जो कज़न मैरिजेस होती हैं उनके नतीजे में जो बीमारियां होती हैं, तिब्बी वजूहात हैं, मेडिकल रीज़न्स हैं, उनको भी वो उनका जायज़ा लें, उनको भी उनके बारे में भी वो बात करें और ख़ासकर जो सोशल इश्यूज़ हैं, समाजी असरात हैं, उनके हवाले से भी वो जायज़ा लेके हुकूमत को जो है वो रिपोर्ट पेश करें। और इसमें कज़न मैरिजेस के साथ साथ जो इंक्वायरी कमीशन की जज हैं उनको ये भी कहा गया है कि वो करीबी रिश्तेदारों में जो शादियां होती हैं, सुतीले बहन भाइयों में या वालिदैन के जो दीगर रिश्तेदार हैं उनके दरमियान जो शादियां बच्चों में होती हैं उनके बारे में भी जायज़ा लें, उनके असरात का भी जायज़ा लें और उनके बारे में भी वो हुकूमत को बताएं कि किस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए। और अभी इस वक्त जो स्वीडन का कानून है उसके तहत कज़न मैरिजेस पर कोई पाबंदी नहीं है। ना स्वीडन में ज़बरदस्ती की शादी हो सकती है और ना ही कज़न मैरिज को गैर कानूनी करार दिया जा सकता है। लेकिन जो नया कानून हुकूमत बनाना चाहती है उसमें ये शायद मुमकिन होगा। और फिर इसमें जो इंक्वायरी कमीशन की जज है उनको ये भी कहा गया है कि जो शादियां स्वीडन से बाहर हों, कज़न मैरिजेस हों, और वो लोग जब स्वीडन में आएँ तो क्या उन शादियों को हुकूमत गैर कानूनी समझे, क्या उनको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से उन्होंने कहा जी कि वो जो स्वीडन का कानून है उसका भी जायज़ा लें, अगर उसमें किसी किस्म की तरमीम की ज़रूरत है तो वो भी हुकूमत को सजेस्ट करें और वो तमाम किस्म की जो सिफारिशात हैं कज़न मैरिजेस के हवाले से, जिसका मैंने पूरा पस मंज़र बताया है, हुकूमत ये चाहती है कि वो अगले साल 1 अक्टूबर तक यानी 1 अक्टूबर 2024 तक वो पूरी सिफारिशात 1 साल के अंदर अंदर हुकूमत को वो बना के पूरा दें कि कानून के तहत किस तरह से इन शादियों को रोका जा सकता है, गैर कानूनी करार दिया जा सकता है या इसका क्या तरीक़ाकार जो है वो वज़ा करना चाहिए। तो जब 1 साल के बाद हुकूमत के पास ये रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद फिर हुकूमत इसका जायज़ा लेगी, फिर इसको जो है वो मुमकिन तौर पे पार्लियामेंट में पेश करेगी और उसके बाद फिर कानून बन सकेगा। तो अंदाज़न ये कहा जा सकता है कि अगर ये इंक्वायरी कमीशन की जज इन शादियों को गैर कानूनी करार दे भी दें और ये कहें कि स्वीडन में इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तो इस पे अमल दरामद होने में तकरीबन 2 साल लग सकते हैं। इस वक्त स्वीडन में और वो बहुत से और यूरोपीय मुल्कों में कज़न मैरिजेस पर पाबंदी नहीं, लेकिन कुछ मुल्कों में कज़न मैरिजेस की सूरत में रिस्ट्रिक्शंस हैं। मसलन डेनमार्क में मैंने सुना है कि वहाँ पे अगर कज़न मैरिज होती है तो इस पर पाबंदी तो नहीं है, लेकिन कज़न मैरिज की सूरत में अगर उनको औलाद के हसूल के लिए जो टेस्ट ट्यूब बेबी या दूसरी तिब्बी महंगी खिदमात लेने की ज़रूरत पड़े तो फिर उस सूरत में वो इनकार कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं
कि ये जो इंक्वायरी कमीशन की जज है वो ये सारे सवालात का किस तरह से जवाब देती हैं, और अगले साल 1 अक्टूबर 2024 को ये सूरत हाल वाज़े होगी। लेकिन इसके हवाले से यहाँ पे फ़ज़ा है। पिछले साल फरवरी 2022 में भी पार्लियामेंट के मेंबर ने इस सवाल को उठाया था और उस वक्त उन्हें बताया गया था कि स्वीडन के कानून के तहत जो है वो कज़न मैरिजेस पे पाबंदी नहीं है और हम इसको नहीं रोक सकते। लेकिन अगर ये सिफारिशात अगले साल 1 अक्टूबर तक हुकूमत को मिल गई और हुकूमत वैसे ही ये चारों जमातें चाहती हैं कि इस पर बैन लगाया जाए, तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होगा कानून बनाना। अब जो बाकी जमातें हैं, सोशल डेमोक्रेट्स है या अपोजिशन की बाकी जमातें हैं, लेफ़्ट पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, सेंटर पार्टी है, उनका अभी मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन अगर उनका मौक़िफ़ सामने ना भी आए तो इन चारों जमातों की पार्लियामेंट में अक्सरियत है और वो सिंपल मेजॉरिटी से कानून को तब्दील कर सकते हैं, और इसके लिए शायद इनको जो आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि नया कानून बनाना पड़ेगा। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स अगर होंगे तो ज़ाहिर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और किसी अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।